एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसमें से कि वस्तु आपकी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो वस्तु रखी गई है वो कितनी दूरी पर रखी गई है। u की वैल्यू हम देखते हैं। u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और इसके पहले हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि वस्तु क्या रखी गई है, अवतल दर्पण पे रखी गई है। और देखिए कह रहा है इसमें कि 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब का नाम लेता है तो यम बराबर हम क्या करते हैं, यम बराबर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो माइनस में होता है, अर्थात यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ से यदि मैं यम बराबर पता करना चाहूँ तो आप देखेंगे फार्मूला होता है दर्पण के लिए माइनस का v/u होता है। यहाँ पर यम की वैल्यू क्या रख दूँ, -2 रख दूँ और बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस, और v की वैल्यू हमको सवाल में पता नहीं है इसलिए हमने क्या रख दी, v रख दी। और बटे वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, -25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो ये दोनों माइनस और ये माइनस का साइन आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बटा 1 करेंगे। और यहाँ से यदि मैं v की वैल्यू पता करूँ तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको v की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। यहाँ से देखिए हमको फोकस दूरी प्राप्त करना है तो 1/, ये क्या हो गया, f हो गया और बराबर रखेंगे 1/, और v का मान हमने सवाल में पहले से ही प्राप्त कर रखा है, -50 रखेंगे और प्लस करेंगे और यहाँ पर 1/, और u की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, -25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में आप जब भी ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण में u, v और f तीनों के मान ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ से 1/f का मान अगर हम पता करें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -1/50 लिखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्लस और माइनस के दोनों साइन हैं तो ये माइनस हो जाते हैं और ये क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 50 और 25 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम भाग देंगे 50 से तो एक बार और 1 का गुणा कराएंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस लगा देंगे और 25 का भाग देंगे 50 में 2 बार, और 2 का जब गुणा 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये बराबर इधर आप देख रहे होंगे ये कितना होगा, 1/f के बराबर होगा। यहाँ से यदि मैं 1/f की वैल्यू पता करूँ तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 मिलाकर के -3 हो जाएंगे और ये बटे कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं f की वैल्यू पता करूँ तो f बराबर क्या हो जाएगा, ये -50/3 हो जाएगा। और यहाँ से f की वैल्यू पता चल जाएगी हमको। 3 का जब भाग देंगे 50 में तो देखिए माइनस, और 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, यहाँ से ये 20 बन जाएगा और 3 18 हो गया। फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 20 बनेगा और 3 18, फिर 2 पे 3 18। इस प्रकार से f की वैल्यू यदि मैं पता करूं तो -16 दशमलव निकटतम मान में 6.67 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार के अगले प्रश्नों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल सपनों की उड़ान बाय विवेक सर।